नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहन है। मैं थोरैसिक सर्जन हूँ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टीबी की ट्रीटमेंट में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। टीबी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली एक लॉन्ग कार ड्राइव जैसा है। कार की बात आए तो सब लोग इंजन, स्टीयरिंग, टायर्स, सीट्स इन सब की तारीफ करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेट्रोल, जो दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना कार 1 इंच भी आगे नहीं जा सकती। टीबी में मेडिसिन इंजन जैसे हैं, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और रिलायबल, पर जो फ्यूल आपकी शरीर को चलाता है वो है डाइट यानी न्यूट्रिशन। टीबी एक कैटाबॉलिक डिसीज है, यानी बॉडी खुद को तोड़ तोड़कर पेट्रोल बना लेती है। मसल्स पिघल जाते हैं, वेट गिर जाता है और एनर्जी जीरो हो जाता है। इसलिए डाइट टीबी ट्रीटमेंट का एक साइड एक्टर नहीं है, ये पूरे शो का फ्यूल टैंक है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टीबी के दौरान क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा एपेटाइट यानी भूख क्यों गिर जाता है टीबी में। टीबी पेशेंट्स का सबसे कॉमन कंप्लेंट होता है, डॉक्टर साहब खाना खाने का मन ही नहीं करता। इसका जवाब समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। टीबी या कोई भी इंफेक्शन बॉडी के अंदर एक वॉर जोन जैसा सिचुएशन बनाता है। वॉर में हमें चाहिए क्या? हमें ज्यादा आर्टिलरी चाहिए, ज्यादा वेपन्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। टीबी में भी यही होता है। इंफेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा प्रोटीन और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो आइडियली भूख बढ़नी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। टीबी की स्ट्रेस की, इन्फेक्शन की स्ट्रेस के कारण बॉडी में कुछ ऐसा हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, और ये हार्मोन्स ब्रेन की एपेटाइट या भूख की सेंटर को सिग्नल देते हैं, बॉस अभी वॉर चल रहा है, डाइजेशन को साइड में रख दो। तो भूख बढ़ने की वजह ये घट जाती है। पेट खाना देखकर कहता है मेरे से नहीं होगा भाई साहब। इसलिए टीबी में एपेटाइट का गिरना नॉर्मल है, बट ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी फिर अपने ही मसल्स को तोड़ तोड़कर एनर्जी बना लेती है। सो वॉर लाइक सिचुएशन इज द मेन रीजन जिनका भूख हमारा गिर जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसके अलावा 2 और साइड विलन्स भी हैं जो भूख को पूरा वैनिश मोड में डाल देते हैं। सेकंड है बॉडी का हाइपर मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है? टीबी बॉडी के अंदर जब होता है, मेटाबॉलिज्म एकदम टर्बो चार्जर मोड पे चला जाता है। आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन बॉडी पीछे से कैलोरीज कंटिन्यूअसली जलाते आ रहा है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कार खड़ी होकर भी पेट्रोल खाए जा रहा है। नॉर्मल लॉजिक ये कहता है मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो भूख भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टीबी में लॉजिक जो है वो छुट्टी पे चला जाता है। बॉडी बोलती है मैं तो वॉर लड़ रहा हूं, एनर्जी जला रहा हूं, बट खाना खिलाने का सीन संभाल लो अपने आप। पर पेशेंट बेचारा बोलता है खिलाऊं क्या, भूख तो बिल्कुल हो नहीं रही है। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है टीबी मेडिसिन। टीबी की कुछ दवाई टेस्ट बड्स को पूरा रिटायरमेंट मोड पे डाल देते हैं। कभी मेटालिक टेस्ट, कभी नॉजिया। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमारा भूख को कम करने के लिए। अब देखते हैं हमारा एपेटाइट और न्यूट्रिशन कम होने से क्या होगा। टीबी, जैसे बोला था मैंने, एक कैटाबॉलिक डिसीज है। इसका मतलब बॉडी को एनर्जी चाहिए, आप नहीं दोगे, बॉडी मसल्स, फैट्स, टिश्यूज को तोड़ तोड़कर बॉडी अपना एनर्जी बना लेती है। अगर डाइट वीक होगा, इम्यूनिटी गिर जाती है, रिकवरी स्लो हो जाता है, वीकनेस बढ़ जाती है और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने लगते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट का 50% काम दवाई करता है, बाकी 50% आपका डाइट करता है। हम अब देखते हैं टीबी डाइट का गोल्डन फॉर्मूला क्या है। टीबी डाइट का एक सिंपल गोल्डन फॉर्मूला है, वो है हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आप फ्रीक्वेंटली इसको खाते रहें। इतना सिंपल है। तो अब बात करते हैं हमारा इंडियन रियलिस्टिक डाइट से हमारा खाना क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन फूड्स का। वेजिटेरियन लोग आप टेंशन मत लीजिए, टीबी डाइट बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं है।
कि चिकन ही खाना पड़े। प्रोटीन रिच डाइट जो हमें खाना चाहिए, जो वेजिटेरियन फूड्स में, इसमें दूध जो हमारा रेगुलरली मिलता है लगभग 2 ग्लासेस अगर एक दिन में लेंगे, या पनीर जो 100 से 150 ग्राम एक दिन में। कोई भी दाल जैसे मूंग दाल हो, चना दाल हो या मसूर दाल हो, और राजमा, छोले, लोबिया, सोया की प्रोडक्ट्स जैसे सोया चंक्स होते हैं, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छा खासा होता है। इसके साथ साथ खिचड़ी और उसके साथ घी, ये सब डालेंगे, उसका भी प्रोटीन रिच नेचर होता है। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, किशमिश, ये इन सब चीज़ों में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। इनमें कोई भी फ्रूट जूसेस ले लीजिए, जैसे बनाना हो, मैंगो हो, चीकू जूस हो। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में अगर आप उपमा, पोहा, इडली और डोसा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होते हैं, जिससे आपको इमीडिएटली एनर्जी मिल जाता है। तो हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड्स पे। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में अंडे एक चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है। अगर आप 3 से 4 अंडे एक दिन में खा लिया, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर चला गया। इसके साथ साथ चिकन, ये किसी भी फॉर्म में हो, चाहे बॉइल्ड हो, ग्रिल्ड हो या करी फॉर्म में हो। इसके साथ साथ फिश, ये इजी टू डाइजेस्ट है, वो ही आपको अच्छा प्रोटीन सोर्स हो सकता है। इसके अलावा मटन, अगर आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाती है तो मटन भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब बात करते हैं हमारा इंडियन देसी जुगाड़ फॉर वेट गेन क्या होना चाहिए। ये सब घर घर में मिलता है और टीबी के लिए ये एक रॉकेट फ्यूल जैसा है। अब ये बात करते हैं क्या क्या है। नंबर 1, गुड़, इसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, सत्तू ड्रिंक पीजिए जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। पीनट की चिक्की, दाल राइस और उसके साथ घी, रागी की माल्ट, दलिया मिल्क के साथ, पीनट बटर रोटी के साथ, और ये सब प्रोटीन के रिच सोर्सेस हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए आलू पराठा और बनाना शेक, यानी कोई भी फ्रूट शेक है, ये आपको रेडीमेडली आपको एनर्जी और कैलोरीज देते हैं। ये वो फूड्स हैं जिनको जिम ट्रेनर्स देखकर रो पड़ते हैं, बट टीबी पेशेंट्स के लिए ये असली सुपर फूड्स हैं। अब बात करते हैं हमारी कॉमन मिथ्स क्या है जो टीबी की इस टाइम पे जो फूड खाना चाहिए। इंटरनॉट और रिश्तेदार, ये टीबी का डाइट इतना कंफ्यूज कर देते हैं, पेशेंट हवा खाने लग जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिल्क हार्मफुल है, बट मिल्क कोई हार्मफुल नहीं है टीबी में। कर्ड कोई हार्मफुल नहीं है। कोल्ड वाटर से कोई टीबी बढ़ता नहीं है। आप लेना है तो आप ले सकते हो। फ्रूट्स बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। नॉन वेजिटेरियन फूड कोई हार्मफुल नहीं है। टीबी इतना डेंजरस नहीं होता जितना लोगों के डॉक्टर्स विदाउट डिग्री जो डेंजरस होते हैं। अब हम बात करते हैं भूख बिल्कुल ना आए तो क्या करें। टीबी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट काम है रेगुलर, फ्रीक्वेंट, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन इंटेक। चाहे भूख कम हो, पूरा मील एक साथ नहीं जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर 2-3 घंटे में छोटे, सॉफ्ट, इजी टू डाइजेस्ट स्नैक्स लें। खाना ज्यादा रिच या ऑयली नहीं होना चाहिए, पर कैलोरी डेंस होना चाहिए। वार्म लिक्विड्स जैसे सूप, दाल का पानी, रसम, लेमन वाटर जो एपेटाइट को इंप्रूव करता है, और फ्रूट शेक्स जो इजी कैलोरीज का काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रूल है, प्रोटीन हर मील में होना चाहिए, क्योंकि टीबी एक कैटाबॉलिक डिसीज है और बॉडी मजिल को तोड़कर एनर्जी बना लेती है। तो अब हम बात करते हैं एक सैंपल टीबी डाइट प्लान के बारे में। मॉर्निंग में जैसे उठते ही एक ग्लास गर्म दूध और बनाना, जिसमें कैलोरीज भी होंगे और प्रोटीन्स भी मिलेंगे। और दूसरा, अगर ब्रेकफास्ट की बात करेंगे, पोहा, उपमा या इडली जिसमें रेडी टू कैलोरीज होते हैं। उसके साथ साथ अगर पीनट लेंगे या एग्स, 2 या 3 एग्स लेंगे, उससे प्रोटीन आपको मिल जाएगा। मिड मॉर्निंग लगभग 11 बजे तक बात करेंगे, कोई भी फ्रूट जूस जैसे बनाना हो, पापाया हो या चीकू जूस हो जिसमें रेडी टू कैलोरीज होते हैं। उसके साथ साथ कोकोनट वाटर जिसमें पोटेशियम रिच सोर्स होता है। और लंच की बात करेंगे, दाल जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, चावल जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं, सब्जी जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ 1 स्पून घी या पनीर या चिकन, अगर जो चाहें वो प्रोटीन सोर्स का रिच सोर्स हो सकता है। उसके साथ इवनिंग में एग, पनीर भुर्जी और चना और चिक्की जो भी है, जो आपकी प्रोटीन सोर्स जो रिच है, वो आप ले सकते हैं। डिनर में खिचड़ी, दलिया या रोटी
या पनीर या चिकन करी या दही। बेड टाइम पे जब सोते रहेंगे, सोने के पहले एक वार्म मिल्क या गुड़ या चिक्की से अपनी डे को एंड कर सकते हैं। सॉफ्ट सिंपल होममेड फूड, इस प्लान का मकसद है कैलोरीज भरना, प्रोटीन देना और टैंक को फुल रखना, ताकि टीबी ट्रीटमेंट स्मूथ चले, वीकनेस कम हो और बॉडी वापस बन सके। फाइनली दोस्तों, टीबी ट्रीटमेंट का इंजन बहुत स्ट्रांग है, पर इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और वो पेट्रोल है आपका खाना। अगर आप सही डाइट लोगे तो रिकवरी स्मूथ होगी, स्ट्रेंथ वापस आएगी और ट्रीटमेंट फास्ट लगेगा। अपनी बॉडी को एम्प्टी टैंक पे मत छोड़िए, फिल द टैंक और टीबी को पीछे छोड़ दीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शायद किसी टीबी पेशेंट का फ्यूल टैंक इसी से भर जाए।